बेटी चीख पड़ी, तो फिर आप मुझे खो देंगे। रात के वक्त हुमा छत पर अकेली बैठी थी। आहद आया। हुमा, ये सब कब तक चलेगा? तुम बेटी को मनाने की कोशिश करती हो, मगर वो तुम्हें कबूल नहीं करती। हुमा ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं माँ हूँ आहद, बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। आहद ने इसका हाथ थाम कर कहा, और मेरे लिए क्या तुम मुझे यूं ही छोड़ दोगी? हुमा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर बेटी की खुशी मेरी कुर्बानी मांगती है तो शायद हाँ। आहद ने गुस्से से कहा, नहीं हुमा, ये नाइंसाफी होगी। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, कई रातें साथ गुजारी, हर लम्हा तुम्हारे नाम किया। अब अचानक यूं छोड़ देने का फैसला कैसे कर सकती हो? हुमा ने कपकपाते लहजे में कहा, मोहब्बत कभी कभी कुर्बानी मांगती है आहद, और शायद ये मेरी बारी है। अगले दिन बेटी ने हुमा को साफ साफ कह दिया, अम्मी, या तो आप आहद को छोड़ देंगी या फिर मुझे भूल जाएंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती जहां मेरी माँ तवाइफ की तरह जिंदगी गुजारे। हुमा की रूह कांप गई। इसने बेटी को गले लगाना चाहा, मगर बेटी ने खुद को परे कर लिया। आहद ये सब सुनता रहा। फिर इसने फैसला कुन लहजे में कहा, हुमा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सब के सामने ऐलान कर दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। दुनिया को बता दूंगा कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बेटी ने हैरत से कहा, बीवी निकाह कहाँ हुआ? आहद ने मजबूत लहजे में कहा, होगा अभी सबके सामने, ताकि कोई ये ना कह सके कि तुम्हारी माँ तो वाइफ है। हुमा कांप गई, नहीं आहद, नहीं, ये मुमकिन नहीं। बेटी ने तंजिया कहका लगाया, हाँ, निकाह, ये सब ड्रामा है। आप दोनों सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हुमा की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो बेटी के करीब आई और लर्जती आवाज में कहा, कभी मोहब्बत की थी बेटी, कभी दिल की धड़कन को करीब महसूस किया, कभी रातों को जागकर सिर्फ एक नाम सोचा? अगर हाँ, तो तुम जानती हो कि ये सब ड्रामा नहीं, ये दिल की पुकार है। बेटी के होंठ लर्जे, मगर इसने फौरन सख्ती ओढ़ ली। नहीं अम्मी, आप जो कह रही हैं वो कमजोर औरत की दलील है। माँ का फर्ज बेटी की इज्जत बचाना है, ना कि अपनी ख्वाहिश पूरी करना। हुमा जमीन पर बैठ गई। बेटी, मैं कमजोर हूँ, हाँ मैं मानती हूँ, मगर मैं तवाइफ नहीं। अल्लाह जानता है, मैं सिर्फ एक औरत हूँ जो मोहब्बत कर बैठी। इस रात एक और तवाइफ। बेटी ने घर छोड़ने का फैसला किया, सामान बांधा और कमरे से निकलने लगी। हुमा ने रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? बेटी ने सख्त लहजे में कहा, इस घर में मेरा दम घुटता है। जहाँ माँ अपनी इज्जत बेच दे, वहाँ बेटी की सांसें भी नापाक लगती हैं। आहद ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। तुम नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा भी है, और तुम्हारी माँ की मोहब्बत मेरी इमानत है। बेटी ने चीख कर कहा, छोड़े मुझे, मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। हुमा ने बेटी के कदमों को पकड़ लिया। मत जा, मैं वादा करती हूँ, आहद से रिश्ता तोड़ दूंगी। आहद की आंखों में आग सी भड़क उठी। हुमा, तुम मुझे यूं कैसे कुर्बान कर सकती हो? हुमा ने लर्जते लहजे में कहा, आहद, माँ की मोहब्बत और बेटी की इज्जत के बीच मुझे इंतखाब करना है, और मैं बेटी को चुनूंगी। ये सुनकर आहद का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने हुमा का हाथ झटक दिया। तुमने मेरा खून जलाया है, मोहब्बत की तौहीन की है, याद रखना। हुमा, मैं तुम्हें यूं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हुमा की आंखों से बहते आंसू इस रात का सबसे बड़ा सच बन गए। आहद सहन में टहल रहा था। हुमा नीचे आई तो इसने एकदम रुक कर इसकी तरफ देखा। हुमा, तुमने जो कहा था कल रात किया, वो सच था? क्या वाकई तुम मुझे छोड़ दोगी? हुमा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, हाँ आहद, मैं माँ हूँ। माँ अपनी बेटी की इज्जत के आगे सब कुर्बान कर सकती है। आहद ने जोर से कुर्सी पर हाथ मारा, ये नाइंसाफी है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी दुनिया, अपनी इज्जत, हत्ता कि अपना खानदान भी, और तुमने एक लम्हे में मुझे पराया कर दिया। मेरी मजबूरी समझो आहद, मेरी बेटी मेरी जान है। इस इसका मान बचाने के लिए मुझे ये फैसला करना पड़ा। हाँ, बेटी का मान, और मेरी मोहब्बत का क्या? क्या वो झूठी थी?
کیا وہ صرف راتوں کی ایک خواہش تھی؟ ہما نے تڑپ کر کہا، نہیں، میری محبت سچی تھی، تمہیں خدا کی قسم، ایک لمحے کو بھی میرا دل تم سے جدا نہیں رہا۔ لیکن محبت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے۔ آہد نے دانت پیس کر کہا، قربانی؟ اور قربانی ہمیشہ مرد ہی دے؟ میں کیوں قربانی دوں؟ میں کیوں اپنے دل کو خالی کر دوں؟ یہ بات بیٹی نے سن لی، جو قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ آگے آئی، اس کے لہجے میں زہر گھل چکا تھا۔ آپ کو قربانی کی بات یاد آ رہی ہے آہد بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو محبت کے نام پر اپنی خواہش چھوڑنی مشکل لگتی ہے۔ ماں تو مان گئی ہے، مگر آپ اپنے ضد پر کھڑے ہیں۔ آہد نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، تمہارے الفاظ زہر ہیں، تمہیں لگتا ہے تمہاری ماں نے مجھے خواہش کے لیے چاہا؟ نہیں، اس نے مجھے دل سے چاہا ہے، اور میں بھی اسے دل سے چاہتا ہوں۔ بیٹی نے تنزیہ کہہ کر لگایا، دل؟ اگر دل اتنا ہی سچا ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں کیا؟ چھپ چھپ کر کیوں ملتے رہے؟ ہما کے لب کانپ گئے، وہ بولنا چاہتی تھی، مگر آہد آگے بڑھ کر بولا، کرنا چاہتا تھا نکاح سب کے سامنے، مگر تمہاری ماں ڈری تم سے، دنیا سے، سماج سے۔ میں تیار ہوں آج بھی، ہما نے لرزتے ہوئے کہا۔ نہیں آہد، یہ ممکن نہیں، یہ معاشرہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آہد نے چیخ کر کہا، مجھے معاشرے کی پرواہ نہیں، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ بیٹی نے سختی سے کہا، مجھے پرواہ ہے، میں اپنی ماں کو طوائف کے لقب سے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ جملہ خنجر بن کر ہما کے دل میں لگا۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس کرو، مجھے طوائف نہ کہو، میں گناہ گار ہوں شاید، مگر بیچنے والی نہیں۔ بیٹی نے منہ پھیر لیا، میرے لیے آپ کی وضاحت کی کوئی قیمت نہیں۔ اگلے دن گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا، رشتہ داروں کو کسی طرح خبر ہو گئی، محلے کی عورتیں چغل خور باتیں کرنے لگی، وہی تو ہما تو آہد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے، کئی راتوں کی تصویریں دیکھی ہیں ہم نے۔ بیٹی بھی اب ماں کو طوائف کہہ رہی ہے۔ یہ باتیں ہما کے کانوں تک پہنچیں تو اس کا دم گھٹنے لگا، وہ کمرے میں بند ہو گئی اور زمین پر بیٹھ کر خود سے باتیں کرنے لگی، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، بیٹی کا تانا، آہد کا غصہ اور دنیا کا الزام، کیا واقعی میں اتنی کمزور ہوں؟ اسی شام آہد غصے میں دروازہ بند کر کے کمرے میں آیا، ہما وہاں بیٹھی تھی۔ ہما، اب بہت ہو گیا، یا تو تم میرا ساتھ دو یا پھر میں سب کے سامنے اعلان کر دوں گا۔ ہما چونک کر کھڑی ہوئی، کیا اعلان کرو گے؟ آہد نے زور سے کہا، یہی کہ تم میری بیوی ہو، میرا سب کچھ، تاکہ کوئی تمہیں طوائف نہ کہہ سکے۔ ہما نے رو کر کہا، لیکن یہ سچ نہیں، نکاح نہیں ہوا۔ آہد نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر کرو نکاح، ابھی خاموشی سے، صرف ہم دونوں اور خدا کے نام پر۔ ہما نے کانپتے ہوئے پیچھے قدم ہٹائے، بیٹی یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ آہد نے تیزی سے کہا، بیٹی کو مناؤں گا، وقت لگے گا، مگر وہ سمجھ جائے گی۔ ہما نے سر جھکا کر کہا، نہیں آہد، وہ کبھی نہیں مانے گی، اور میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر آہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دیوار پر مکہ مارا اور دھاڑ کر بولا، پھر سن لو، اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، اور جب میں ٹوٹوں گا تو یہ دنیا بھی سکون سے نہیں رہے گی۔ ہما لرز گئی، بیٹی دروازے پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور نفرت کی لکیریں اور گہری ہو گئی۔ رات کو بیٹی نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میری ماں محبت میں اندھی ہو چکی ہے، آہد اسے دھوکہ دے رہا ہے، مگر وہ سمجھ نہیں رہی، میں یہ سب ختم کروں گی، یا تو آہد اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جائے گا، یا میں جہاں نہیں رہوں گی۔ اس کے لفظ جیسے ایک نیا طوفان آنے کا اعلان کر رہے تھے۔ ہما نے اس رات خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹی کو پکار رہی ہے اور بیٹی دور جا رہی ہے۔ اچانک آہد آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، میرے ساتھ چلو، اور وہ مجبور ہو کر دونوں کے بیچ پھنس جاتی ہے۔ خواب میں وہ چیخ پڑی، صبح اٹھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، یہ امتحان ختم کر دے۔ گھر کی فضا دن بدن بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہما ایک طرف بیٹی کے تانے سہتی، دوسری طرف آہد کی ضد برداشت کرتی۔
वो खुद को टुकड़ों में बटा हुआ महसूस करने लगी थी। इस शाम बेटी ने हुमा को कमरे में बुलाया। आंखों में सख्ती थी। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। या तो आप आहद को हमेशा के लिए छोड़ देंगी या मैं ये घर छोड़ दूंगी। हुमा के हाथ लरजने लगे। बेटी, मैंने कहा था ना, मैं कुर्बानी दूंगी, मैं आहद को छोड़ दूंगी। ये सुनकर आहद कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा जोर से बंद हुआ। हुमा, ये सब क्या है? क्या वाकई तुम मुझे छोड़ने जा रही हो? हुमा ने लरजती आवाज में कहा, हाँ आहद, मुझे अपनी बेटी के लिए ये फैसला करना है। आहद का चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं हुमा, तुम मुझे यूं धोखा नहीं दे सकते। मैंने अपनी जान तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें मेरे बगैर जिंदा नहीं रहने दूंगा। बेटी आगे बढ़ी और चीख कर बोली, दूर रहें आप मेरी माँ से। आपने इसे बर्बाद कर दिया है। आहद ने तड़प कर कहा, मैंने बर्बाद किया? मैंने तो इससे से मोहब्बत की है। वो औरत है, जिंदा दिल है। क्या इसे मोहब्बत का हक नहीं? बेटी ने सख्ती से कहा, माँ का हक सिर्फ इज्जत है, ना कि आप जैसे मर्द का सहारा। हुमा बीच में आ गई। बस करो, तुम दोनों मेरी जान ले लोगे। आहद ने इसके कंधे पकड़कर कहा, फैसला करो हुमा, या तो मेरा साथ दो या मुझे मार दो। हुमा की आंखों में आंसू थे। इसने बेटी को देखा, फिर आहद को। मैं सिर्फ माँ हूँ आहद, और एक माँ अपनी औलाद को छोड़ नहीं सकती। ये सुनकर आहद पीछे हट गया। इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर हंसी तलखी से लबों पर आ गई। ठीक है, मैं हार गया, मगर याद रखना हुमा, ये हार मेरी नहीं, मोहब्बत की है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हुमा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। बेटी ने आगे बढ़कर इसे सहारा दिया, मगर हुमा की आंखें दूर खला में जमी रही। दिन गुजरते गए। आहद की गैर मौजूदगी घर में सुकून तो ले आई, मगर हुमा के दिल को कब्रिस्तान बना गई। वो खामोश रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। बेटी समझती थी कि वो जीत गई है, मगर हर दौर माँ को माद पड़ते चेहरे के साथ देखकर इसका दिल भी घुलने लगा। एक दिन बेटी कमरे में गई। हुमा बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में पुरानी तस्वीरें, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये तस्वीरें ये मेरी सांसें थीं, आहद के साथ गुजारे लम्हात। ये मेरा जुर्म नहीं, ये मेरा जीना था। बेटी का दिल पिघल गया। वो करीब आई और धीमी आवाज में बोली, अम्मी, क्या वाकई आप आहद से इतना चाहती हैं? हुमा ने टूटे हुए लहजे में कहा, हाँ बेटी, वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सहारा था, मगर मैंने उसे तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। बेटी के आंसू निकल आए। अम्मी, शायद मैं सख्त हो गई थी। मैं सिर्फ डर गई थी कि लोग आपको बुरा कहेंगे। मैंने आपको तवाइफ कहा, मुझे माफ कर दे। हुमा ने बेटी को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी के आंसू एक दूसरे के कंधों पर बहते रहे। इसी रात अचानक दरवाजा बजा। बेटी ने दरवाजा खोला तो सामने आहद खड़ा था, चेहरा जर्द, आंखों में नमी। मैं जाने की कोशिश कर रहा था, मगर हुमा के बगैर नहीं रह पाया। हुमा दरवाजे पर आ गई। दोनों की नजरें मिली। बेटी ने आंसू साफ किए और आहिस्ता से कहा, अम्मी, अगर ये आपकी मोहब्बत है तो मैं अब रुकावट नहीं बनूंगी। निकाह कर ले, इज्जत के साथ, ताकि कोई आपको बुरा ना कह सके। हुमा हैरान रह गई। आहद की आंखों में रोशनी लौट आई। इसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम सच कह रही हो? बेटी ने सर झुका लिया। हाँ, मगर वादा करें, माँ की इज्जत सबसे ऊपर होगी। चंद दिन बाद सादगी से निकाह हुआ। हुमा और आहद के रिश्ते को नया नाम मिला। बेटी ने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कबूल किया, मगर दिल ही दिल में सुकून पाया कि अब माँ को दुनिया तो वाइफ नहीं कहेगी। निकाह के बाद हुमा ने आहद की आंखों में देखते हुए कहा, ये रिश्ता मेरी बेटी की कुर्बानी और तुम्हारी जिद के बीच जुड़ा है। इसे निभाना हम दोनों की जिम्मेदारी है। आहद ने इसका हाथ पकड़कर कहा, ये रिश्ता मेरा ईमान है। अब ना कोई ताना इसे तोड़ सकेगा, ना कोई इल्जाम। हुमा मुस्कुराकर बेटी की तरफ देखने लगी। पहली बार बरसों बाद इसकी आंखों में सुकून उतर आया था। मोहब्बत जुर्म नहीं, जुर्म सिर्फ वो खामोशी है जो उसे बेनाम बना देती है।